अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका ग्रामर वाला टीचर और आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारा आज का टॉपिक फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस है। सेंटेंस की कौन सी फॉर्म्स होती हैं। हमारी पहली फॉर्म होती है सिंपल सेंटेंस। क्या आपने कभी सोचा जब आप छोटे थे और आपने सबसे पहले कौन से लफ्ज़, कौन से फ़िक्रे बोलना शुरू किए? आप जो फ़िक्रे शुरू में बोलते थे वो सिंपल छोटे-छोटे फ़िक्रे होते थे। इसी तरह जब आपने लिखना सीखा तो भी आप शॉर्ट और सिंपल छोटे सेंटेंस लिखते थे। तो इन्हीं को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सो डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम यू लर्न्ड हाउ टू राइट अ सेंटेंस? It was simple and short sentence. Simple sentence consists of one independent clause. इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो क्लॉज होता है जो अपना मीनिंग अकेले भी दे सकता है। क्लॉज में एक वर्ब भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है। दे हैव नो डिपेंडेंट क्लॉज, इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा। दे कैन बी एज शॉर्ट एज शी सिंग्स। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, इसमें वर्ब भी है, इसमें सब्जेक्ट भी है। और कैन बी लॉन्गर, ये इससे बड़े फिक्रे भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, ही प्लेज पियानो, आई एम गोइंग टू द स्टोर। तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। Simple sentence can be used to convey information, make statement, ask question or give command in past, present or future tense. Simple tense sentence कोई information भी दे सकते हैं, कोई statement भी बयान कर सकते हैं, कोई सवाल भी पूछ सकते हैं और कोई हुक्म भी दे सकते हैं। और ये पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है, किसी भी टेंस में हो सकता है। दे आर यूजुअली शॉर्ट सेंटेंसेस बट नॉट ऑलवेज। ये शॉर्ट छोटे फिक्रे होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ये छोटे ही हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डू नॉट लाइक लायर्स। अब ये सिंपल सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, डू नॉट लाइक लायर्स प्रेडिकेट है। टीना विल सिंग इन द कॉन्टेस्ट। He had many dogs few years back. अब देखें ये छोटे फिक्रे भी हो सकते हैं, थोड़े से लंबे भी हो सकते हैं। They can have one subject and predicate. अब ये ऊपर हमने जो एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं इनमें एक एक सब्जेक्ट है, I, टीना, he और इसके साथ predicate है। They can also have compound subject. कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होगा? जब एक से ज़्यादा वर्ड एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हो तो हम उन्हें कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जेनी एंड रिया वॉकड अलॉन्ग द कोस्ट। जेनी और रिया, अब ये दो वर्ड्स हैं, ये दोनों ही सब्जेक्ट के तौर पे काम दे रहे हैं। सब्जेक्ट एक ही कंपाउंड सब्जेक्ट है, यानी ये दोनों एक ही काम करें, वॉक अलॉन्ग द कोस्ट। ये नहीं है कि वो दोनों अलग अलग काम कर रहे हों। दे कैन हैव कंपाउंड प्रेडिकेट, इनमें कंपाउंड प्रेडिकेट भी हो सकता है। एंड ऑल द एक्शन और थॉट्स मस्ट बी रिलेटेड टू फॉर्म अ कंप्लीट थॉट। और जितने भी एक्शन और थॉट होंगे वो एक ही कंप्लीट थॉट को बता रहे होंगे। दे ऑल आर रिलेटेड टू सेम सब्जेक्ट, इसमें चाहे जितने भी प्रेडिकेट हों, सारे प्रेडिकेट एक ही सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिल लाइक्स कार्स बट डिसलाइक्स बाइक। लाइक्स कार एक प्रेडिकेट है, डिसलाइक्स बाइक दूसरा प्रेडिकेट है, लेकिन ये दोनों प्रेडिकेट एक ही सब्जेक्ट यानी फिल के साथ रिलेट कर रहे हैं। Sean and Peter like running and jumping but dislike fishing and hiking. अब इसमें देखें कंपाउंड सब्जेक्ट है, शॉन और पीटर दो शख्स हैं, दोनों मिलके एक कंपाउंड सब्जेक्ट बना रहे हैं। अब इसमें रनिंग एंड जंपिंग एक प्रेडिकेट है, डिसलाइक फिशिंग एंड हाइकिंग दूसरा प्रेडिकेट है, लेकिन दोनों प्रेडिकेट एक ही सब्जेक्ट यानी कंपाउंड सब्जेक्ट शॉन और पीटर से रिलेट करते हैं। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस के बारे में वीडियो थी, लेक्चर था, और इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह सिंपल सेंटेंस एक ही थॉट को लेकर चलते हैं और इनमें एक
इंडिपेंडेंट क्लॉज़ होता है, इनमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज़ नहीं होता। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।